नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बायलैटरल इश्यूज पर वार्ता खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, खास तौर से ऐसे वक्त में अमेरिका अवैध रूप से भारत से अमेरिका गए लोगों को हथकड़ी लगाकर और पैरों में बेड़ियां डाल के भारत भेजना शुरू कर दिया था। ऐसी स्थिति में माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारत से जुड़े हुए मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। लेकिन जिस तरह का ज्वाइंट स्टेटमेंट देखने को मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के विरोधी लोगों की जबान लगभग बंद सी हो गई है। खास तौर से वे लोग जो एक लंबे समय से नरेंद्र मोदी को अमेरिका का पिछलग्गू मान रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप का पिछलग्गू मान रहे थे, उनके लिए अब मुश्किल हो रहा है इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के आने के बाद कि वे नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा का किस तरीके से विश्लेषण करें, किस तरह से उसकी आलोचना करें। आज मैं इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री विजय शंकर पांडे जी से मुखातिब हूं और मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि उनकी नजर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अमेरिकी यात्रा हुई है वह कितनी सफल रही है, कितना माकूल वे जवाब दे पाए हैं अपने पॉलिटिकल क्रिटिक्स को, उन डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स को और खास तौर से अमेरिका और भारत के लोगों को जो कि उनकी इस यात्रा को अलग अलग नजरिए से देख रहे। पांडे जी, आपका स्वागत है। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पूरे यात्रा को लेके आप किस रूप में देख रहे हैं? धन्यवाद मिश्रा जी इस चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये सच गलत कुछ नहीं होता। ये अब देश अपने अपने जो देश की जो जिसे कहते हैं उसके इंटरेस्ट को देखते हैं और यही इंटरनेशनल रिलेशंस की बेसिक रही है कि सिद्धांत एक तरफ होते हैं, सबसे पहले देश का हित सबसे प्रमुख होता है। इसको ध्यान में रखते हुए जो दोनों राष्ट्राध्यक्षों में चर्चा हुई है उसको देखा जाना चाहिए कि आखिर दोनों राष्ट्रों ने अपने अपने इंटरेस्ट को किस सीमा तक सुरक्षित रखने की कोशिश की और इसमें क्या निचोड़ निकाला। देखिए, जैसे आपने शुरू में ही कहा कि जो अवैध रूप से जो रखने वाले भारतीय अमेरिका जो चले गए थे उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ या व्यवहार हुआ, जैसा भी लोग इंटरप्रेट करना चाहें, उसके बारे में देश में काफी क्रिटिसिज्म होना शुरू हुआ। देखिए मिश्रा जी, ये बात बड़ी साफ है कि आप यहाँ से जो कोई भी अवैध तरीके से अमेरिका में घुसा है उसका कोई नैतिक वो जैसे कहते हैं राइट नहीं है कोई भी न्याय की बात करे, और उसके पक्ष में बोलने वालों की भी बुद्धि पर तरस आना चाहिए कि आप दूसरे के देश में चोरी छिपे अवैध ढंग से घुस गए और जब उस देश ने आपको पकड़ के वापस भेजा तो तरह तरह की टीका टिप्पणी होने लगी। ये तो देश इंडियन डिप्लोमेसी को बहुत बड़ा झटका लग गया, मोदी को बहुत बड़ा झटका है। इससे ज्यादा ओछी और छोटी सोच नहीं हो सकती। हमारे देश में भी हमारे बगल के पड़ोसियों से घुसपैठ लोग करते रहे हैं और उनके साथ हम क्या व्यवहार करते हैं वो हम सबको पता है। और हम लोगों ने कितनी दरिया दिली दिखाई है, आप 71 की बात छोड़ दें तो वो भी हम सबको पता है। हर देश को अपनी पहले अपनी जो होती है जो अपना इंटरेस्ट उसको वॉच करना होता है। जहाँ तक जो अवैध ढंग से जो घुसे लोगों के हाथ में पैरों में बेड़ियां डालने की बात है, देखिए हर देश के अपने अपने कानून हैं और अवैध ढंग से गए जो वो हैं लोग हैं उनको उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए ये सिर्फ किसी एक देश के लिए खास नहीं हो सकता। सभी देशों के सभी अवैध रूप से घुसे लोगों के साथ एक व्यवहार करने का एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है, एक व्यवस्था बनी हुई है। उसी व्यवस्था के तहत हिंदुस्तानी लोगों के साथ भी जो है व्यवहार किया जाएगा। इसलिए इसमें भी टीका टिप्पणी करने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर ये विरोध के नाम पर आप कितना बरगलाने का और जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। कम से कम पढ़े लिखे लोग जिन्होंने दुनिया घूमी है और लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, उनके मुंह से इस प्रकार के बयान बड़े शर्मनाक लगते हैं
कि हिंदुस्तानियों के साथ बड़ा गलत व्यवहार किया गया, मोदी को झटका। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। और प्रधानमंत्री ने अपने जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि भाई जो गलत ढंग से आया है उसको सही है व्यवहार है कि उसको वापस किया जाना चाहिए और वो वापस लेने को तैयार है। इसमें मोदी जी ने भी कोई एहसान नहीं किया, उनके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि गलत ढंग से गुस्से लोगों को वापस लिया जाए। देखिए, हमें एक राष्ट्र के रूप में बड़े शर्मिंदा होना चाहिए हमें, जब हमें ये पता लगे कि हमारे लोग हमारा देश छोड़ के भाग रहे हों और चोरी छिपे हर एक मूल्य चुकाकर दूसरे देश में जाने चाह रहे हों। ये शो करता है कि हम अपने देश को कितने घटिया ढंग से चला रहे हैं कि हमारे देश के नागरिक यहाँ छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और किसी भी तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर हम हमारे देश के नागरिक दूसरे देशों में जाना चाहते हैं। तो पहले तो सारी सरकारें जिन्होंने 75 साल में यहाँ रूल किया, उन सब के लिए शर्म की बात है। उसमें कोई पार्टी ये अगर ये झंडा लेके कहे कि वो मोदी को झटका है तो गलत कह रही है। उसमें पूरी तरह से वो भागीदार स्वयं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से 56 साल तक देश पर राज किया। उनकी करतूतों का ही फल है कि आज भी देश के जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उनको मौका मिले तो सब भागकर दूसरे देशों की नागरिकता, अच्छे संपन्न देशों की नागरिकता ले लेंगे। जहाँ तक मिश्रा जी ये जो ट्रेड की और जो उसकी निगोशिएशंस की और इस वार्ता में क्या हुआ इसकी बात है, तो देखिए मैं तुलना करूंगा चीन और यूएसए के साथ जो हम लोग के ट्रेड है। 2023 तक भारत सबसे ज्यादा ट्रेड यूएस से करता था, लगभग 128 बिलियन डॉलर के आसपास, और उसमें हमारा ट्रेड सरप्लस, मतलब हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट हम कम करते थे, और हमारा जबरदस्त ट्रेड सरप्लस लगभग 35-40 बिलियन डॉलर का रहा करता था। ये सबसे हाईएस्ट है किसी भी देश के साथ ट्रेड में, ट्रेड सरप्लस का। दूसरी तरफ चाइना को देखिए, जिसके साथ हम लोग के संबंध कितने खराब है ये सब पता है, जिसने आके आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया और जिसमें जो है संघर्ष हुआ, संघर्ष में कितने लोग मारे गए, और आज भी वह जो है ऐसी स्थितियां पैदा करता है और ऐसा दिखाता है कि जैसे वो किसी ऐसे देश से डील कर रहा हो जिसकी कोई, जैसे कहते हैं, स्टैंडिंग ना हो। वो आज दुर्भाग्य से हमारे देश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। ये जो 24-25 जो करंट ईयर है उसमें अमेरिका को उसने पीछे छोड़ दिया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा मैक्सिमम जो ट्रेड डेफिसिट है, इंपोर्ट ज्यादा चाइना से, एक्सपोर्ट कम कर। इस स्थिति में अगर अमेरिका के साथ ट्रेड बढ़ाने की बात हो रही है तो ये बहुत सुखद। आप चीन के साथ ट्रेड कम करें अपना, क्योंकि उसका व्यवहार आपके देश के प्रति बहुत खराब रहा, उसको कहने में कोई संकोच नहीं। आज भी कितना खराब है हम लोग को, आम जनता को पता नहीं है। भूभाग पर अभी भी उसका कब्जा है, कितना उसे छोड़ा नहीं छोड़ा, क्योंकि ये चीजें सामान्य, जिसे कहते हैं, लोगों की जानकारी में नहीं आता। इस दृष्टि से अगर यूएस के साथ ट्रेड बढ़ाने के लिए बात हुई है तो ये बहुत ही जैसे कहते हैं अच्छी चीज है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जहाँ तक टैरिफ की बात है, उसमें भी अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये कहना कि भाई आप जैसा हमारे साथ व्यवहार करें हम आपके साथ वैसा करेंगे, ये जायज बात है। ये सिर्फ भारत के साथ नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के साथ नहीं कर रहे हैं, ये सारी दुनिया के सारे देशों के साथ कर रहे हैं। उनका भी धर्म है अमेरिका का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। अगर उनसे पहले के राष्ट्राध्यक्षों ने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं किया तो उसमें उनका दोष नहीं है। इस दृष्टि से अगर वो टैरिफ बढ़ाने की बात करते हैं तो हमारे देश के जो पुरोधा लोग हैं, जो ट्विटर पे बैठ के जो ट्वीट करने की आदत जिनकी बन गई है, उनको ये सोचना चाहिए कि आखिर इसमें गलत क्या है। आप मेहनत करिए ना, आप अपने एक्सपोर्ट बढ़ाइए ना, आप टैरिफ आपको क्यों लगाने पड़ रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आपके उद्योग कमजोर हैं और आपसे सस्ता और बढ़िया माल बाहर के देश के लोग बना रहे हैं। आपने अपने देश में अपने निर्माताओं को इस स्थिति पे क्यों नहीं आने दिया कि वो उनके प्रोडक्ट सस्ते दामों पर दुनिया की मार्केट पे कम्पीट कर सके। इन सब सवालों के उत्तर हमारे देश के जो पुरोधा लोग हैं, जो ट्वीट करना सिर्फ जानते हैं, जब सत्ता में बैठे रहे तो कुछ भी नहीं किया सिवाय रिश्वतखोरी के। अधिकांश समय तो लोगों का कमीशनबाजी में चला जाता है और इस बात के लिए चला जाता है कि कितना पैसा और इकट्ठा करोगे अगले चुनाव में, फिर पैसे की बरसात करके चुनाव जीत लो। तो उनको ये सोचना चाहिए कि इस तरह की जो, जैसे कहते हैं, रॉन्ग नैरेटिव सेट नहीं करना चाहिए। यूएस के साथ ट्रेड भारत का बढ़ना बहुत सुखद चीज है, अच्छी चीज है। डिफेंस के मामले में जो एग्रीमेंट्स हुए वो भी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इस देश को स्टेल्थ जो फाइटर जेट्स जो है वो नहीं है हमारे देश के पास, और चाइना ने अपना बना लिया है, उसको पाकिस्तान को भी देने की सोच रहा है। उस दृष्टि से अमेरिका का F-35
देना, उसको देने की स्वीकार करना, उसकी जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा कि उसका नो हाउ भी ट्रांसफर होगा और को प्रोडक्शन भी होगा। ये बहुत ही सुखद स्थिति है। इस दृष्टि से इस जो भ्रमण था उसमें मेरा विचार है कि ये बहुत अच्छा था। इसमें ये कहना कि आप अमेरिका के सामने लेट गए, अरे भाई अमेरिका के सामने तो दुनिया लेटी हुई है, क्योंकि वो सबसे सशक्त देश है, सबसे समृद्ध देश है, सबसे मजबूत देश है। उसके 700 सेंटर्स मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट दुनिया भर में है, आपके एक है, तो इसलिए चाइना के 5-6 हैं, इसलिए उससे तुलना करना और ये कहना कि देश लेट गया उसके सामने, ये भी मैं कहूँगा कि उन लोगों की बुद्धि पर तरस आता है। वो लगता है ऐसा कि वो जैसे कहते हैं यथार्थ को, सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। लोगों का ये क्रिटिसिज्म होगा कि आपने रूस का साथ छोड़ दिया, फला का साथ छोड़ दिया। देखिए, देश का हित सर्वोच्च है। इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई दोस्ती दुश्मनी नहीं होती, ये हितों की लड़ाई है। और जो भी हेड ऑफ द स्टेट अपने देश के हित को संभाल लें, वो अपने देश के हित को मजबूत करने के लिए बात करे और निर्णय ले, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जो लोग स्वागत नहीं भी करते उनके उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि अगर विचारधारा के वशीभूत होकर देश हित को आप इग्नोर करने लगे तो ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। देखिए, हमारे रूस के साथ बहुत पुराने रिश्ते रहे और रिश्ते हम लोगों की जो सरकारें थी, जो थी पहले की, वो लेफ्ट की तरफ, इसे कहते हैं कम्युनिज्म की तरफ, सोशलिज्म की तरफ ज्यादा झुकी हुई थी। तो विचारधारा के कारण भी हम लोगों का झुकाव था। अब स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। रूस लेफ्ट नहीं रहा, चीन लेफ्ट नहीं रहा। इसलिए ये सब फालतू बातें। लेफ्ट का मतलब मिश्रा जी, मैं ऐसा सोचता हूँ, सिर्फ रह गया है एक पार्टी रूल और एक वर्चस्व का एक रूल, बस इतना रह गया लेफ्ट का मतलब। बाकी कोई देश अब दुनिया में लेफ्ट नहीं बचा है। सब उसी जिसे कहते हैं कि ओपननेस और कमर्शलाइजेशन और ओपन बाउंड्रीज, कैपिटलिज्म के रास्ते पे चल रहे हैं, जो गलत भी नहीं है। अंत में देश का लाभ, जनता का लाभ किसमें है, यही नीति होनी चाहिए, न कि कोई वाद जिससे कोई जुड़ा रहे।